नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, बिहार शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी थी और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि एलटी प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। और सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या सर अब जल्दी विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और समय क्यों लगेगा इसके बारे में भी समाचार पत्र के माध्यम से ही जानकारी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन से, ये देखिए लिखा है कि शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अभी जो पत्र है अर्हता का, समकक्ष अर्हता का जो विवाद था उसको लेकर के निदेशालय ने शासन को भेजा है। यहाँ पर देखिए निदेशालय ने समकक्ष अर्हता निर्धारित करके शासन को भेज दिया है और इससे से भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शासन इस पत्र को लोक सेवा आयोग कब तक भेजेगा, तो इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ शासन पर दबाव बन रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे वो नए आयोग को लेकर के हो या एलटी ग्रेड को लेकर के भी हो। आजकल समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी और जैसे ही धरना प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि की बात हुई और विधानसभा में भी रोजगार को लेकर के मुद्दा उठाया गया, कल आप लोगों ने देखा भी होगा, और रोजगार को लेकर विपक्ष ने कल वॉकआउट भी किया था, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने घेरा, चाहे वो आरक्षण का विवाद हो, चाहे नई भर्तियों की विज्ञापन वाली बात हो, चाहे वो उम्र सीमा को बढ़ाने वाली बात। और इसको लेकर के प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि छात्र जो शासन की मंशा है वो जानते हैं, शासन की प्राथमिकता जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो केवल छोटी सी एक विज्ञप्ति जारी हो जाती है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है कि रास्ता साफ हो गया। लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है कि विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो यहां पर लिखा है, आंदोलन को सफल बनाने हेतु कल 3 दिसंबर को युवा मंच के अध्यक्ष द्वारा रखी गई है मीटिंग। चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं, लेकिन सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में 6 लाख रिक्त पदों को भरने का जो चुनावी वायदा किया गया था उसे अमल में लाने के लिए किसी की घोषणा न होने से सरकार के प्रति युवाओं में नाराजगी बढ़ गई है। बढ़ती नाराजगी को धार देने के उद्देश्य से 3 दिसंबर को शाम 5 बजे दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि अभी कोई निश्चित डेट तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द प्रयागराज में और इसी महीने और हो सकता है कि इसी सप्ताह यानी अगले सप्ताह जो है आपको डेट मिल जाए और उस डेट पर प्रयागराज और जो आसपास के भी जो विद्यार्थी हो वो उस आंदोलन में आ सकते हैं, ताकि जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है जिसमें 25,000 पद हैं वो जोड़े जाएं और जो पुरानी लंबित जो परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और इसके साथ साथ में अन्य जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो या यूपीएसआई भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एससी की लंबित भर्ती हो, इन भर्तियों में तेजी। तो इसी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है और लिखा है कि इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि शिक्षा आयोग में कब तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होगी, इसे लेकर के भी उहापोह की स्थिति है। और उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं से जुड़े मुद्दों को हल करने को लेकर के सरकार कतई गंभीर नहीं है और यही वजह है कि 5 साल से एलटी ग्रेड प्राथमिक पुलिस भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए गए, वरन लाखों सभी पदों को ही खत्म किया जा रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के स्थान पर काम कराया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि रोजगार अधिकार अभियान में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित करने ये मुद्दा मुख्य रूप से रखा जाएगा और 25,000 रिक्त पदों को शामिल करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रयागराज में सुसाइड की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताते हुए कहा कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के प्रति सरकार की संवेदनहीनता की वजह से मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। और जैसा कि मैंने अपने लगभग प्रत्येक वीडियो में यही बात कही है कि उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कार्यशैली है रोजगार को लेकर के, जैसे कि एक सिग्नेचर होने में फाइल में लगभग 3 महीने से 6 महीने लगता है। अर्हता विवाद को ही आप लोग देख लीजिए, चाहे वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की ड्राफ्ट कमेटी वाली बात हो या नियमावली में संशोधन वाली बात हो या विधानसभा से पारित होने वाली बात। और इसी वजह से जो विद्यार्थी है वो अब दबाव बनाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने के पहले पहले एलटी का जो विज्ञापन वो हर हाल में जारी हो जाए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन हर हाल में जारी हो जाए और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसका विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है। अगर विद्यार्थी दबाव
बनाए और सरकार की अगर मंशा सही रही तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द भी हो सकती है। और लेकिन इसकी संभावना केवल 10% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार में अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 1 कंप्लीट हुई है, विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अब जारी होना वहां से प्रतीक्षा सूची, और जानकारी ये दी गई है कि लगभग 4700 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होगी। मैं अभी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि ये जो प्रतीक्षा सूची है वो कब जारी होगी। मांग हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अन्य विद्यार्थियों की तरफ से भी कि जितने भी पद रिक्त हैं पुरानी भर्ती के, सारी भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी हो। लिखा शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। लेकिन भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करने चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कहा कि अगर तृतीय चरण की परीक्षा ली गई तो उस समय तक हजारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सरकार ने भले ही 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही है, लेकिन वास्तव में मात्र 88,000 शिक्षकों ने ही योगदान किया, मतलब ज्वाइन किया। वहीं पर पुरानी वाली शिक्षक भर्ती में नियोजित शिक्षकों का भी चयन हुआ है और नियोजित शिक्षकों की जो पहले की सीटें हैं 28,800, ये पद भी रिक्त होंगे। वहीं पर मीडिया के हवाले से यह बात कही गई है कि ये जितने भी रिक्त पद हैं, बाकी के लगभग 35,000 ये पद अगली शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे, यानी कि तीसरी शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे। वहीं पर प्रतीक्षा सूची के बारे में भी जानकारी दी गई है। पूरक परीक्षा रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ कि 1 सप्ताह का समय लगेगा। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं सभी छात्रों को वीडियो को लाइक करना है। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का पूरक रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आएगा और विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक को अलग अलग रिक्तियां नहीं भेजी गई हैं। विभाग ने एक साथ मिलाकर के रिक्तियां भेज दी हैं। अब आयोग उसे रोस्टर और जिला के हिसाब से अलग अलग कर रही है। इसके अलावा 1 से लेकर के उच्च माध्यमिक में कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसे अलग अलग करना पड़ रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद में ये जो पूरक रिजल्ट है वो जारी होगा। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोजगार को लेकर के जम करके हंगामा हुआ। विपक्ष ने कायदे से घेरा और सरकार ने जवाब भी दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, और ना सभी को नौकरी दे सकते हैं और ना ही बढ़ेगी नियुक्ति की आयु सीमा। यहीं से आप लोग सरकार की मंशा को समझ सकते हैं। जबकि बात की जा रही थी केवल और केवल जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की बात की जा रही थी, जितने भी सृजित पद हैं उन पदों को भरने की बात की जा रही थी, जो लंबित भर्तियां उन पदों को भरने की बात की जा रही थी, आरक्षण इत्यादि के जो विवाद है, जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसकी बात की जा रही थी। शिक्षा मित्रों के बारे में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसके बारे में लिखा है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी इसके बारे में कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है। और जबकि अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये देखिए, ये एक दूसरा समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई विचार नहीं है। विधान परिषद में शुक्रवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं पर तदर्थ शिक्षकों ने भी कल जमकर के हंगामा किया और मांग की है। ये जो प्रदर्शन आप देख सकते हैं, विधानसभा का घेराव करने आए माध्यमिक के शिक्षक हिरासत में लिए गए, सड़क से सदन तक गूंजा शिक्षकों का मुद्दा। और इसके बारे में अन्य जानकारी भी दी गई है। तदर्थ शिक्षकों के मुद्दे पर निर्दल समूह का वॉकआउट। निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने 2090 तदर्थ शिक्षकों को सेवा से हटाने का मामला उठाया है। कहा कि एनपीएस के घोटाले और इस मुद्दे को लेकर के उनका संगठन राजधानी में धरना दे रहा है। विधायक निवास रॉयल होटल परिसर के अंदर से भी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तो तदर्थ जो शिक्षक हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि इनको भी नियमित किया जाए। और तदर्थ शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2090 तो केवल तदर्थ शिक्षक ऐसे ही हैं जिनको वेतन मिल रहा था, और बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक थे जिनको मानदेय पर रखा गया था। और वहीं पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि ये जितने भी तदर्थ की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, इन पदों को भी भर्ती में जोड़ा जाए और नया विज्ञापन निकाला जाए, या जो विज्ञापन निकला है उसी में इन पदों को जोड़ा जाए। ये मुद्दा भी प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें रखा जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।